हेलो। हमारा हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ये सब फार्मूले जो है अभी डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहीट से केल्विन, ये कन्वर्शन के फार्मूले। तो ये फार्मूले हमें बाय हार्ट करने हैं। तो ये फार्मूले के डिपेंडेंट सम्स हो गए आगे, तो हम देखेंगे। आपको सम्स कभी आएंगे जब आपके दिमाग में फार्मूले एकदम बाय हार्ट हो जाएंगे, आपके फार्मूले एकदम बाय हार्ट हो जाएंगे, तो ही आप सम्स सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो फार्मूले जो दिए, वो फार्मूले बाय हार्ट करना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए तो हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस। तो अभी हम सम्स सीखेंगे, बहुत इजी सम्स है, आप समझ जाएंगे। कन्वर्ट 32 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर इनटू डिग्री सेल्सियस। देखो क्या बोला है, 32 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फार्मूला है, क्या फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहीट माइनस 32, ये फार्मूला है। तो जो वैल्यू दिया है समझ में वो हम डालेंगे। तो क्या आएगा, 5/9 डिग्री फ़ारेनहीट कितना दिया है, 32 माइनस 32 ब्रैकेट 5/9 इंटू 32 माइनस 32 कितना आएगा, 0। तो ये 0 हो गया। तो 0 से किसी भी नंबर्स को या फिर वो हम जो बोलते ना, कोई भी नंबर्स हो, तो किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। तो ये आंसर 5/9 इंटू 0 क्या आया आंसर, 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये फाइनल आंसर क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी सेकंड सम से in the water with its initial temperature of 20 degree Celsius is heated up to its boiling stage। बॉइलिंग मतलब जब तक बॉईल होता है तब तक उसे उबाला, मतलब उसको गर्म किया। देन द राइज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज, तो हमें यहाँ पे फ़ारेनहीट में टेम्परेचर निकालना है, डिग्री में टेम्परेचर दिया है बराबर। तो राइज टेम्परेचर, मतलब क्या आएगा, देन द राइज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज, ठीक है। अभी इनिशियल टेम्परेचर क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस, और तो 100 एक अमाउंट पकड़ो, 100% हम लोग जो कहते हैं ना 100% कोई चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। कोई भी चीज़ हम लेते तो क्या 100% पकड़ते हैं, 100% बराबर ना। तो 100% में से 20 आया तो कितना आया, 80, ठीक है, 80। ये डिग्री में आया। इन द वाटर विथ इट्स इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री इज हीटेड अप टू बॉइलिंग स्टेज। बॉइलिंग स्टेज अब तक, पहले वाटर का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। तो वो वाटर को, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ऐसा था इनिशियल में, स्टार्टिंग में, तो उसको हीटिंग किया, वो वाटर को कितना हीटिंग किया, जब तक वो वाटर बॉइलिंग स्टेज पे ना आ जाए तब तक, मतलब वाटर बॉइल होने तक उसको हीट दिया। तो अभी हीट दिया उसको, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना है, 20 डिग्री अभी टेम्परेचर है बराबर। अभी
20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। इसको हीट दिया है, इसको हीटिंग किया तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ना ही है। तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक उसको बढ़ाना है। तो समझो सपोज टोटल टेम्परेचर 100 है, तो राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा, राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा, 100 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 80 डिग्री सेल्सियस आ गया बाबा ना। कोई भी चीज़ हम लोग 100 ही पकड़ते ना, 100 में से 20 माइनस किया, और 20 क्यों माइनस किया कि 20 इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग का टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग करने के बाद उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो 80 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो ये राइज इन टेम्परेचर हो गया। अभी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, अभी हमें फ़ारेनहाइट में इसको निकालना है, बराबर। ये टेम्परेचर मिल गया हमको, पहले टेम्परेचर 20 डिग्री था, तो उसको वो राइज कितना हो गया बॉइलिंग पॉइंट तक। तो टोटल टेम्परेचर हम लोग 100 पकड़ेंगे कि चलो 100, एक सपोज 100 टेम्परेचर है हमारा टोटल, तो टोटल में से -20 इनिशियल टेम्परेचर है, तो कितना आया राइजिंग टेम्परेचर, 80 आया ना, बराबर। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100%, 100% में से 20 हमारा माइनस है, क्योंकि वो इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो राइजिंग टेम्परेचर कितना आएगा, 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री को हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए, राइजिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट उन लोगों ने पूछा, बराबर। डिग्री सेल्सियस में नहीं पूछा, ये डिग्री सेल्सियस में है, हमको फ़ारेनहाइट में चाहिए। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है। तो जो वैल्यू है हम लोग डालेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है, 80 प्लस 32, ये फार्मूला है। क्या आएगा, 9 इंटू 40 का 80 का 9 इंटू 80 करना है, बराबर। 9 इंटू 80 करेंगे, 9 इंटू 80 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 144 आएगा प्लस 32, 144 प्लस 32 कितना है, 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 80 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोग ने राइजिंग टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस निकाला है यहाँ पे, पर हमको वो डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, हमको क्या पूछा है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वो कन्वर्शन किया। अभी यहाँ पे भी देखो, कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, क्या पूछा है, -40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो फ़ारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूले हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट से डिग्री में कन्वर्शन करने के लिए, टेम्परेचर डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूले हैं। तो जो वैल्यू है दिया वो डालो, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है, -40 प्लस 32। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आना है, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, 9 इंटू ये माइनस आएगा, 9 इंटू 40/5, ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर, ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -72 मिलेगा, ये प्लस 32, -72 प्लस 32, माइनस प्लस माइनस करेंगे, कितना आया 40, और सिंबल माइनस का डालेंगे। ये हमें पता है माइनस क्यों डाला, कि जो ज़्यादा वैल्यू का जो सिंबल रहेगा, साइन रहेगा, वही हम लोग डालेंगे।
तो -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट, ये आंसर आया। तीसरा है कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहीट। देखो यहाँ पे कन्वर्शन पूछा है, डिग्री का फ़ारेनहीट में कन्वर्शन पूछा है, तो क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जो जो वैल्यू है वो हमें डालना है सम्स में, फार्मूला में। ये फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 37, तो 37 प्लस 32, तो ये 37 इंटू 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइडेड 5 करेंगे, तो ये मिलेगा 9 इंटू 37 डिवाइडेड 5, तो ये क्या आएगा, ये आंसर आएगा 66.6 प्लस 32, तो कितना आया आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। सो फाइनल आंसर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहीट। यहाँ पे भी एक वैसा ही है, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इज एक्सप्रेस एज इन केल्विन। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, केल्विन में, तो उसके लिए फार्मूला क्या दिया है C/100 इज इक्वल टू K-273/100। ठीक है, तो जो जो वैल्यू दिया है सम्स में, C मतलब सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो डालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे K पूछा है, तो K-273 इज इक्वल टू C/100 इंटू 100, C/100 इंटू 100। अभी इसको हम लोग सॉल्व करके देखो, मॉडल 5, ये 5 नंबर का सम है। इसमें क्या दिया है, कन्वर्ट convert 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, तो क्या है फार्मूला, ये है C/100 इज इक्वल टू K-273/100। ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसका आगे क्या होगा, 100 है, तो ये 100 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा C इज इक्वल टू K-273। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, क्योंकि 100 कट हो गया, दोनों साइड है 100। ना देयरफॉर K इज इक्वल टू C प्लस 273। देखो अभी ये प्लस क्यों आया, K इज इक्वल टू, ये माइनस है तो यहाँ पे आ गया अपोजिट साइड में, तो क्या हो, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है डिग्री सेल्सियस, C कितना है 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300। ये क्या क्या आया K, देयरफॉर 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी वैसे ही है।
कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। देखो 6 -40 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ठीक है, फार्मूला वही है हमारा, C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ये 100 कट हो गया तो क्या आएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273। देयरफॉर K इज इक्वल टू C प्लस 273। ये माइनस था, ये यहाँ पे आ गया इसलिए प्लस हो गया। तो C कितना दिया है, -40 दिया है प्लस 273। अभी -40 प्लस 273 कितना आता है, 233। और यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा तो ये क्या आएगा, K। ठीक है, देयरफॉर -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 233 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट समय देखो, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 70 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू रियोमार में। हाँ, तो इसका फार्मूला क्या है, C/100 इज इक्वल टू R/80। ये उसका फार्मूला है। ठीक है, C/100 इज इक्वल टू R/80। तो क्या क्या दिया है, देयरफॉर R इज इक्वल टू C/100 इंटू 80। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये ऐसा आएगा, R इज इक्वल टू C/100 इंटू 80। तो जो वैल्यू है उसमें डालेंगे। C का कितना दिया है, 70/100 इंटू 80। तो फाइनल ये हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 5.6। सो 70 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 56 डिग्री रियोमार। अभी आप होमवर्क करना है सब। देखो ये सब, देखो इतना है ना, अब ये होमवर्क करना है। ठीक है, क्या क्या होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क करना है, ये भी होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है। और ये कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, होमवर्क करना है, होमवर्क आपको आपके प्रैक्टिस के लिए। ये भी होमवर्क करना है आपके प्रैक्टिस के लिए। ये होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए होमवर्क करना है। ठीक है, तो आगे का जो हमारा है टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर का, वो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आप होमवर्क कर लेना है सब। ठीक है, जो आपको अभी आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा। घर पे बैठ के मोबाइल या कुछ गेम वेम खेलना नहीं है। जो कुछ भी दिया है, सिखाया है, मैंने सिखाया है या किसी अपने आपके सर ने सिखाया होगा, तो आपको वो प्रैक्टिस करना होगा। घर पे आपको बहुत टाइम है अभी, बराबर। तो घर पे आप टीवी कम देखना है, खेलना कूदना कम करना है, मोबाइल में भी ज़्यादा कम रहना है। खाली मोबाइल लेके नहीं बैठने का है। स्टडी में थोड़ा ध्यान दो,
और जो भी आपको दिया है होमवर्क, जो भी पढ़ा है उस पर आप स्टडी करो, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर कंटिन्यू आगे रहेंगे बाद में। टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर देखिएगा आगे।